सोचिए एक ऐसा चुनाव जहां वोट डालने की लाइनें तो लंबी है, लेकिन भरोसे की डोर छोटी पड़ती जा रही है। जहां उंगलियों पर स्याही लगने से पहले ही आरोपों और एक्शन का खेल शुरू हो चुका है, और जहां हर वोट के पीछे एक अनकहा डर छुपा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। आज की कहानी सिर्फ वोटिंग की नहीं है, ये कहानी है टकराव की, सिस्टम बनाम सिस्टम की, कानून बनाम राजनीति की, और उस खामोश जनता की जो कतार में खड़ी है लेकिन सब कुछ देख रही है। सुबह के 7 बजे से बंगाल में दूसरे चरण का वोटिंग हो रहा है। जैसे ही पोलिंग बूथ खुले, लोगों की भीड़ उमड़ गई, लंबी लंबी कतारें, चेहरे पर उम्मीद और दिल में सवाल, क्या इस बार वोट सच में बदलाव लाएगा या फिर ये भी एक कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, एक आईपीएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका नाम पिछले 24 घंटे में अचानक सुर्खियों में छा गया है, जिनका पहचान एक शख्स और तेज तर्रार अधिकारी की रही है। अब उन्हीं पर आरोप की बौछार हो रही है। एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो में सख्ती है, चेतावनी है, और उसी वीडियो के बाद सियासत में जैसे आग लग जाती है। आरोप लगते हैं, शिकायत दर्ज होती है, और ममता बनर्जी सिर्फ थाने तक नहीं रुकता, सीधा पहुंच जाता है देश की सबसे बड़ी अदालत तक। सोचिए, चुनाव के बीच जब हर वोट की कीमत होती है, उसी वक्त एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जो पूरे चुनाव की दिशा को ही बदल कर रख दे। सियासत में क्या कहा गया कि कुछ लोग बिना आदेश के, बिना वारंट के घर में घुस गए, परिवार के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, और इसी के साथ मामला बन गया बेहद गंभीर। अब सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हुआ है? वाकई में कानून का उल्लंघन है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है? एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ बचाव है, एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ कानून, और बीच में खड़ा है आम जनता जो सुबह से लाइन में लगा हुआ है, धूप में, जो अपने वोट को सबसे बड़ा हथियार मानता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो माहौल बन रहे हैं वो उसे सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। क्या उसका वोट सच में सुरक्षित है? क्या जो हो रहा है वो चुनाव को प्रभावित करेगा? इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि ये भाई सरासर ये उल्लंघन है आईपीएस के द्वारा। यहाँ जो हो रहा है वो उस जिम्मेदारी के खिलाफ है। अब नजरें टिक जाती है अदालत पर। क्या फैसला आएगा? क्या वाकई में कार्रवाई होगी, या फिर मामला भी राजनीति की भीड़ में कहीं खो जाएगा? उधर जमीन पर वोटिंग जारी है, ममता बनर्जी अपनी जीत की परचम लहरा रही है, और कहीं मशीनरी धीमी पड़ी है, कहीं माहौल गर्म है, तो कहीं वोटिंग शुरू होने में देरी हो रही है, तो कहीं लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज साफ है, इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये है भरोसे की परीक्षा। क्योंकि जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर नया घटनाक्रम उस भरोसे को हिला रहा है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होगा, या फिर आखिरी वोट तक ये टकराव जारी रहेगा? क्या कानून अपना काम करेगा या राजनीतिक अपना असर दिखाएगी? जवाब अभी बाकी है, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, और असली खेल अभी बाकी है। क्योंकि जब चुनाव में सवाल कानून तक पहुंच जाते हैं और जवाब सियासत देने लगे, तब समझ लीजिए ये सिर्फ वोटिंग नहीं, ये सत्ता की सबसे बड़ी खामोशी है। लेकिन सबसे खतरनाक लड़ाई है, ये तो मान लीजिए,
इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।